कक्षा 12 हिंदी पढ़ने वाले जितने भी छात्र हैं, आप लोगों की सामान्य हिंदी है और इसमें जो दूसरा भाग है वो काव्यांजलि के रूप में माना जाता है। प्रत्यक्ष रूप से मैंने सभी लोगों को बताया था, सभी लोग जानते हैं। संशोधित जो पाठ्यक्रम है उसके अनुसार आपका पहला पाठ अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का है। आज मैं इनके बारे में, इनके जीवन के बारे में, इनके साहित्यिक गुण के बारे में बताएंगे कि कैसे इन्होंने प्रवेश किया। देखिए, अयोध्या सिंह उपाध्याय जी द्विवेदी युग के एक महान लेखक थे और द्विवेदी युग में इन्होंने गद्य लेखन का कार्य शुरू किया था। आरंभ इनका गद्य लेखन से हुआ, लेकिन जैसा कि सभी छात्र छात्राएं क्लास 12 में पहुंच चुके हैं, तो 9th हाई स्कूल फर्स्ट ईयर में मैंने बहुत सबको बताया है कि द्विवेदी युग से ही गद्य काव्य में परिवर्तित हुआ। तो उस समय जो द्विवेदी युगीन लेखक थे बहुत सारे, वो उन्होंने काव्य में भी रचनाएं की। तो उनमें से एक थे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी ने। हालांकि इन्होंने उपन्यास की रचनाएं बहुत की, उपन्यास इनके बहुत मशहूर हुए, लेकिन काव्य के क्षेत्र में इन्होंने अत्यधिक योगदान भी दिया, जो काव्य के प्रतिष्ठित कवि के रूप में विख्यात हो गए। तो इनका जन्म 1865 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित भोलानाथ उपाध्याय था तथा इनकी जो माता थी रुक्मणी देवी थी। इन्होंने घर पर ही अपने स्वयं के अध्ययन से हिंदी, संस्कृत, फारसी और अंग्रेजी भाषा का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था और ये सरकारी पद लगभग 20-25 वर्षों तक ये सरकारी पद जो कानूनगो का होता है उस पर उन्होंने कार्य किया। काफ़ी शिक्षित थे, काफ़ी पढ़े लिखे थे और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में इन्होंने बगैर पैसे लिए अध्यापन का कार्य भी किया। और इन्होंने इनका जो सबसे ज़्यादा इनको ख्याति प्राप्त हुई, तो इन्होंने जो प्रवास नामक एक ग्रंथ लिखा था, एक महाकाव्य है, तो उस पर इन्होंने हिंदी में इनको जो सर्वोत्तम उच्च श्रेणी का पुरस्कार होता है मंगला प्रसाद पारितोषिक, उससे उनको नवाजा गया। और ये सन 1947 ईस्वी में इनका देहांत हो गया। अब इनका साहित्यिक संक्षिप्त वर्णन से ध्यान दें और विद्यालय से नोट्स अवश्य ले जाएं, क्योंकि जो लेख है वो यहाँ पर दिया जा रहा है कि कितना तुमको कैसे कितना पढ़ना है, तो वो नोट्स के माध्यम से लेकर जाएं और उसको अपनी कॉपी पे लिखें और समझें। जो दिक्कत हो वो यहाँ आकर के पूछें या व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन के माध्यम से पूछें, लेकिन नोट्स लेना आवश्यक है जिससे कि कार्य बाधित न हो, पढ़ाई लिखाई का कार्य उसमें अवरोध को उत्पन्न न हो। तो साहित्यिक योगदान में इनका क्या है कि सबसे पहले हरिओ जी ब्रज भाषा में काव्य रचना किया करते थे, परंतु द्विवेदी युग में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की प्रेरणा से इन्होंने खड़ी बोली में हिंदी काव्य की रचना आरंभ कर दिया। तो इस तरह बताया गया है कि इनके काव्य में लोक मंगल की भावना स्पष्ट दिखाई देती है। इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की, जैसे मैंने बताया प्रिप्रवास जो एक महाकाव्य है जिस पर इनको पुरस्कार मिला। इसी तरह पारिजात है, वैदेही वनवास है। अब जैसे प्रश्न पूछा गया कि एक प्रश्न पूछा जाता है कि प्रिप्रवास जो है खड़ी बोली में लिखा गया पहला महाकाव्य है। जिसे पृथ्वीराज आसो चंद्रबरदाई भट्ट का था, वो महाकाव्य है काव्य साहित्य का। लेकिन खड़ी बोली गद्य में जो पहला महाकाव्य लिखा गया है वो प्रिप्रवास है। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है 1 नंबर में, इसलिए छोटी छोटी बातों को ध्यान देना आवश्यक है कि जो हमें बहुविकल्पीय प्रश्नों को समझने में बहुत फायदा देते हैं। इसी तरह उन्होंने चौखे चौपदे लिखे थे, रचना की, ये भी पूछी गई है। चुभते चौपदे, पद्म प्रसून, ग्राम गीत, कल्पलता, ऐसी बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। गद्य क्षेत्र में इन्होंने उपन्यास लिखा है, नाटक लिखा है। उपन्यास में प्रेम कांता है, ठेठ हिंदी का ठाठ है, अध खिला फूल, ये सब पूछी गई हैं रचनाएं। नाट्य में यानी नाटक में रुक्मिणी परिणय, प्रद्युम्न विजय इत्यादि। तो ऐसे हरिओ जी थे जिनको कवि सम्राट के रूप में जाना जाता है। साहित्य वाचस्पति
जो आदि हिंदी की प्रतिष्ठित पदवी उसका सम्मान इनको प्राप्त है। और इस तरह धीरे धीरे वीडियो और ऑडियो के माध्यम से, नोट्स के माध्यम से आप सभी लोगों का पठन पाठन कार्य चलता रहेगा। इसमें जितने भी शिक्षार्थी हैं सभी शिक्षकों का सहयोग प्रदान करते हुए जीवन पथ पर आगे बढ़ें।